फरीदपुर। महामारी का दौर अभी खत्म नहीं हुआ कि फरीदपुर का इलाका चोरी व हत्याओं से थर्रा उठा है, जिसका कोई अंत भी दिखाई नहीं दे रहा है। अज्ञात चोरों व हत्यारों को पुलिस प्रशासन का जरा भी भय नहीं है और बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे डालते हैं। फरीदपुर का मोहल्ला परा सोमवार की रात हत्यारों ने एक प्रेमी की फरसे से ताबड़तोड़ प्रहार कर हत्या कर दी, जिससे कस्बे में सनसनी और मोहल्ले में दहशत का खौफ, वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बता दें, फरीदपुर कस्बे के मोहल्ला परा निवासी बाबू कश्यप ड्राइवर का 18 वर्षीय बेटा शिवम फलों का कारोबार करता था, लेकिन दोनों पैरों से विकलांग था, जिसका पड़ोस के श्याम बिहारी की बेटी राधा से कई वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी दोनों परिवारों के अलावा मोहल्ले में भी चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन जब वह 6 माह की गर्भवती हो गई, जिसकी भनक लड़की के परिजनों को हुई, तो वह बौखला गए और सोमवार की रात रोज की तरह बरेली मंडी से फल की खरीदारी करने को रात 3 बजे निकला शिवम। लड़की के परिजनों ने शिवम को फोन कर बुला लिया और घर में कैद कर लाठी डंडों व फरसे से ताबड़तोड़ वार करते हुए लहूलुहान कर दिया। उसके चीख पुकार मचाने पर शिवम के परिजन मौके पर जा धमके तो देखा वह खून से लथपथ घर के आंगन में पड़ा था। परिजन निजी वाहन से खून से लथपथ अपने बेटे को लेकर अस्पताल पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। प्रभारी निरीक्षक धनंजय सिंह ने मामले को आला अधिकारियों को अवगत कराया, तो क्षेत्राधिकारी फरीदपुर नागेंद्र यादव मैं फोर्स घटनास्थल के अलावा निजी अस्पताल जा धमके और घायल के बयान दर्ज किए। देखते ही देखते घायल शिवम के प्राण पखेरु हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने किशोरी के पिता श्याम बिहारी, भाई रवि तथा मां को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की, जिसमें सभी ने घटना में होना बताया है। मृतक अपने 4 भाई 3 बहनों में से दूसरे नंबर का था और फल का ठेला लगाकर जीविका चलाता था। उसकी मौत से घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस कई बिंदुओं पर जांच करने में जुट गई है। पोस्टमार्टम होने के बाद मृतक का शव परिजनों के हवाले कर दिया गया। देर शाम मृतक के शव पहुंचने की खबर पर मोहल्ले वासियों की भीड़ जुट गई। मृतक की मां दहाड़े मारकर रो रही थी। मृतक के शव का मोहल्ला परा की जय काली मां शमशान भूमि में अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं देर शाम तक पुलिस ने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया, क्योंकि पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फरीदपुर से संवाददाता सुबोध शर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? बाबू। कहाँ रहते हो? क्या हुआ, कैसे आपके बेटे के साथ घटना घटी और किस अवस्था में आपका बेटा आपको मिला? अरे बेटा हुआ मिला था वहाँ पर। कहाँ, किसके यहाँ गया? वो मारे थे घर से। किसने? सामने आ रही हो, उनका नाम क्या है? रवि ने। कब गया था आपका बेटा? शाम। किसके यहाँ गया था? सामने आ रही थी। किस कारण से? लड़के चक्कर में। तो फिर आपको कैसे पता लगा? आवाज आई थी, अभी उठे थे। आप पड़ोस में ही रहते हैं? फिर आपको किस अवस्था में आपका बेटा वहाँ मिला? तो पूरा फाटा मिला वहाँ पे। अब फिर उसके बाद आप अपने बेटे को लाए, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ ले गए थे अस्पताल। फिर दवा ववा दिवाई थी। फिर डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा बड़ी ले जाओ। फिर वो ले जाओ, तब ले जाना खाने। तब तक क्या? ले गए तो लोग, जब तक खत्म हो गया। खत्म हो गया। यही बताया जाता है कि लड़की 6 माह की गर्भवती है। परिवार वालों को पता लगा है, जिसके चलते लड़के को बुलाकर ये करा गया है। ऐसा कुछ मामला है? अच्छा, प्रेम प्रसंग का मामला था। क्या आपका बेटा विकलांग था? क्या विकलांग है दोनों पैरों से। तो आपने कोई कार्रवाई भी की है किसी के खिलाफ? कार्रवाई 2 जनों के खिलाफ करी है। किसके खिलाफ? और उनके पिताजी के नाम सामने जी। ठीक है। 9/6/20 को 3 बजे रात में एक परा मोहल्ले के एक परिवार आए, जिनका नाम था बाबू राम। अपने लड़के को लेकर के आए कि हमारे पड़ोसी ने इनको पीटा है। तो जब इसमें सोए, फिर वो भी अपनी लड़की को लेकर आ गए। थोड़ी देर बाद दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए CSC भेजा गया और CSC से इनको रेफ़र कर दिया गया था। लड़के के बाप ने बताया, अभी भी उसको हम लोग पकड़ लिया हम लोगों ने। उन्होंने बताया कि हमने लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, इसीलिए हमने दोनों को मारा। जैसे कहा इसको गंभीर चोटें आई और इसे इसकी मृत्यु हुई लड़के की। पंचायतनामा की प्रक्रिया चालू है। पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा जा रहा है। जी, अब ऑनर किलिंग क्या है? अब उसने देखा कि आपत्तिजनक किसी दोनों को देखा था, यही है, जैसा कि अभी बता रहा है उसका लड़की का पिता। अभी नहीं तहरीर दी है, अभी तो अभी तहरीर देगा, उसके अनुसार
देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।